नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सुनेंगे कर्म का खेल, क्योंकि सबका अपना कर्मों का हिसाब इस पृथ्वी पर अवश्य ही होता है। तो आइए देरी न करते हुए ये कथा शुरू करते हैं। ये भगवान शिव की कथा है, जिसे सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और ज्ञान की अनुभूति होती है। एक बार की बात है, एक सेठ जी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। सेठ जी ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इसी वजह से सेठ जी का मन नहीं हुआ कि वह अपने कीमती जूते बाहर छोड़कर अंदर मंदिर में चले जाएं। लेकिन जूते पहनकर मंदिर में जाना मना था और उन्हें ऐसे ही बाहर छोड़कर जाना सेठ जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अब वह करें तो क्या करें, वह बड़ी दुविधा में पड़ गए। थोड़ी देर सोचने के बाद सेठ जी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। सेठ जी ने उस भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए कुछ रुपए देने के लिए कहा। भिखारी भी उनके जूते संभालने के लिए तैयार हो गया। फिर सेठ जी अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए। पूजा में बैठे बैठे सेठ जी के मन में ख्याल आया कि ऐसे ही विचार करने लगे। अब सेठ जी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोले कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया। भगवान, आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। फिर सेठ जी ने मन ही मन में तय किया कि यहाँ से वापस जाते समय वो उस भिखारी को कुछ ज़्यादा ही पैसे देंगे। पूजा खत्म होने के बाद जब सेठ जी मंदिर से बाहर आए तो वो क्या देखते हैं कि ना तो वो भिखारी वहाँ पर है और ना ही सेठ जी के जूते। सेठ जी को लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं चला गया होगा, इसलिए थोड़ी देर तक सेठ जी ने वहीं खड़े रहकर भिखारी का इंतज़ार करना उचित समझा। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो सेठ जी को पता चल गया कि भिखारी सेठ जी को ठगकर चला गया है। दुखी होकर सेठ जी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में सेठ जी ने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। सेठ जी ने सोचा कि क्यों ना एक जोड़ी चप्पल ही यहाँ से खरीद लूँ, कम से कम नंगे पैर तो चलना नहीं पड़ेगा। यह सोचते ही सेठ जी उस जूते वाले के पास पहुँचते हैं। जैसे ही सेठ जी की नज़र जूते पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि ये तो जूते बेचने वाला वही भिखारी है। सेठ जी उसे पहचान गए और ये भी पहचान गए कि ये सेठ जी के ही जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि यह जूते उसे एक भिखारी ने 500 रुपये में बेच दिए हैं। अब वह सेठ जी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चल पड़े। उन्हें भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उन्हें समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में 500 रुपये लिखे तो थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना भी करता फिर भी उसे 500 रुपये तो सेठ जी देने वाले ही थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज भी वो एक भिखारी ही था। सेठ जी
भगवान से की गई फरियाद को मन में याद कर कर बहुत मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। हर हर